आपका प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा होगा अभी? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां या नौवां? तो क्या आप अपनी प्रेगनेंसी में वॉक करते हो या नहीं करते हो? वॉक ना करने से प्रेगनेंसी में क्या होता है, वॉक करने से प्रेगनेंसी में क्या होता है, कितना जरूरी है प्रेगनेंसी में वॉक करना यानी कि पैदल चलना। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सभी के साथ रेशु, आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। फ्रेंड, जैसे कि आपने बहुत से लोगों के मुंह से कहते सुना होगा कि थोड़ा चला फिरा करो। कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में अगर सास वगैरह होती हैं जैसे कि, तो प्रेगनेंसी में बहुत सारा काम महिलाओं से कराती हैं, घर की बहुओं से कराती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो यही बता दूं कि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, जरूरी नहीं कि सभी महिलाएं घर का सारा काम कर पाए। कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी थोड़ी प्रॉब्लम वाली होती है, थोड़ी उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं और वो इतना सारा काम नहीं कर सकती, वो थोड़े थोड़े काम ही कर सकती है, हल्के फुल्के काम ही कर सकती हैं। या कुछ महिलाओं को तो प्रॉपर बेड रेस्ट करने के लिए बोल दिया जाता है, मतलब बिल्कुल लेटने की सलाह उनको दे दी जाती है, नहीं तो बच्चे को खतरा हो सकता है, उनको भी खतरा हो सकता है ना। तो मतलब सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है, इसलिए ऐसा अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपके साथ हो रहा है तो आपको फिर इस पे कुछ ना कुछ जरूर बोलना चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है तब भी आप काम कर रहे हो तो रिस्क पैदा हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर सब कुछ नॉर्मल भी है प्रेगनेंसी में तब भी आपको हल्के फुल्के छोटे मोटे काम ही करना चाहिए, ये नहीं कि सारे ही काम को भारी भरकम काम भी आप करो। ऐसा करने की गलती बिल्कुल मत करना, ये मेरी आप सभी को पर्सनल एडवाइस है। तो हम जो आज डिस्कस करने वाले थे इस वीडियो में वो है कि प्रेगनेंसी में वॉक करना कितना ज्यादा जरूरी है, प्रेगनेंसी में वॉक अगर नहीं की तो क्या होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एक जगह बैठना भी अच्छा नहीं होता है, हमें अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए वॉकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर प्रेग्नेंट महिला इतनी हैवी भारी भरकम एक्सरसाइजेस नहीं कर सकती, तो एक नॉर्मल वॉक करना जरूर चाहिए सभी महिलाओं को। जैसे कि अगर आपका भी चौथा, पांचवा, छठवां महीना, सातवां, आठवां, नौवां महीना चल रहा है, कोई सा भी महीना चल रहा है और आपने अभी तक वॉकिंग स्टार्ट नहीं की है, तो अब ये वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत वॉकिंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज, तो वॉकिंग करने से आपको एक फायदा तो ये होता है कि आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, यानी कि अच्छे तरीके से होता है। अब ब्लड फ्लो इंप्रूव होना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चा जो आपका गर्भ में है उसको अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो मिलना चाहिए, तभी उसको अच्छे तरीके से ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। नेक्स्ट जो इसका फायदा होता है, कई महिलाओं को आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, बहुत वेट बढ़ जाता है उनका। मेरा भी स्टार्टिंग से काफी वेट बढ़ना शुरू हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे वॉकिंग करने की ही सलाह दी थी कि आप वॉकिंग जल्दी से जल्द करना शुरू कर दो। तो मैंने फिर टाइम निकाल के जल्द से जल्द वॉकिंग करना शुरू कर दिया था। तो वॉकिंग आपके वेट को कंट्रोल रखता है, बेवजह वजन नहीं बढ़ता और आप प्रेगनेंसी में भी फिट रहते हो, यानी कि बेबी का वेट बढ़ता है, आपका वेट नहीं बढ़ता, जिससे कि आप नॉर्मल डिलीवरी को भी आसान बना सकते हो। नेक्स्ट फायदा होता है वॉक करने से आपकी डिलीवरी में, आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसान बनती है वॉक करने से। कैसे कि जो आपकी पेल्विक मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, वो ढीली पड़ती हैं, फैलती हैं। अगर आप एक ही जगह पूरी प्रेगनेंसी में बैठे रहो, कोई काम ज्यादा मत करो, तो आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं यानी कि नीचे वाली मसल्स है, पेट के नीचे वाली जो मसल्स है जिससे बच्चा बाहर की तरफ आता है नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे, तो वो टाइट हो जाती है बहुत ज्यादा, फिर बच्चा नीचे की तरफ नहीं आ पाता है। तो वॉक करने से वो मसल्स जो है, वो मांसपेशियां हैं, वो ढीली पड़ती हैं और नॉर्मल डिलीवरी के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। अब वॉक कितनी करनी चाहिए? तो वॉक आपको डेली 20 से 30 मिनट जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम आप कर सकते हो, जैसे कि सुबह 20 मिनट कर लो, शाम को 20 मिनट कर लो। अगर एक ही समय का टाइम मिल रहा है, जैसे मॉर्निंग में टाइम मिल रहा है तो मॉर्निंग में कर लो, अगर शाम को यानी कि इवनिंग में टाइम मिल रहा है तो इवनिंग में कर लो, किसी भी टाइम आप कर सकते हो। दोनों टाइम अगर टाइम मिल रहा है तो दोनों टाइम थोड़ी थोड़ी कर लो, लेकिन आपको डेली करना है। तो वॉकिंग एक सिंपल सा सॉल्यूशन है अपनी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने के लिए, ठीक है ना, और प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए और गर्भ में बच्चे की ग्रोथ को भी अच्छा करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक वॉकिंग करना शुरू नहीं की है तो फटाफट से कर दीजिए। इसी आशा के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। आई होप सब अपना अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। थैंक यू।